प्रेमी के भावे चाल मन जो प्रेम दिल सा चार है वही बोधया वही शोध यही तब प्राप्ति हो ये स्थिति वह आप ही ने नासी भ्रम मार्ग चलाया ज्ञान का बीज के बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर ऐसा नाम जहि सोई जनाया ज्ञान काया ज्ञान को जो हान करे वही बंदी मम मन मान का अज्ञान को जो हान करे वही बंदी मम मन मान का। साहेब व्यक्ति सीखना चाहे तो हर जगह से अच्छी बात सीख सकता है, गलत जगह से भी अच्छी बात सीख सकता है। जिस आदमी को हम कहते हैं कि आदमी बहुत गलत है, उससे भी अच्छी बात सीख सकता है। बस सीखने का मन होना चाहिए, सीखने की धुन होनी चाहिए, उसके बाद कहीं से भी कुछ भी बात वो सीख सकता है। और सीखने का मन नहीं है तो अच्छी जगह से भी, अच्छे लोगों की संगति से भी वो कुछ सीख नहीं सकता। तो सीखने वाले की जो धुन होती है वो गजब की होती है, और सीखते सीखते इतना सीख जाता है कि वह बहुत कीमती आदमी बन जाता है। ऐसा लगता है कि उसके बिना अब हमारा तो कोई काम ही नहीं होगा, इतना सीख जाता है। एक आदमी था, वो रेलवे में काम करता था। सामान्य नौकरी थी उनकी, जो रेल बनाने की जो पटरी होती है, तो उन पटरियों में समय समय से गाड़ी चलने से गिट्टियाँ इधर उधर हो जाती, तो उनको बटोर करके फिर पटरी के पास ला के रख देता। बहुत सामान्य नौकरी, लेकिन बहुत ईमानदार था। तो आदमी अपने साथियों के साथ काम करता और बड़ी ईमानदारी से काम करता। लोग कहते उसको, अरे अब टाइम हो गया है चलने का। तो कहते ठीक है आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। तो वो थोड़ी देर से थोड़ा और काम करके चलता। इस प्रकार धीरे धीरे लोगों के मन में
उनके प्रति विश्वास जगाएगी कि ये आदमी दूसरे किस्म का आदमी है। अब उसका ट्रांसफ़र हो गया, रेलवे स्टेशन जो मास्टर होता है उसके पास। वहाँ रहकर उन्होंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। अब एक समय वही आदमी स्टेशन मास्टर बना। क्यों? वो ऐसा नहीं कि बहुत योग्य आदमी था, बिल्कुल योग्यता में कम थी, उनके पास योग्यता बहुत कम थी, लेकिन सीखते 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 जो काम एक स्टेशन मास्टर को आना चाहिए वो काम पूरा का पूरा स्टेशन मास्टर के रहते रहते, उनके पास रहते रहते सीख लिया। अब क्या है, स्टेशन मास्टर का सारा काम वो करता है। जब स्टेशन मास्टर का रिटायर हुआ तब वही आदमी स्टेशन मास्टर बना। क्यों बना? इसलिए कि उन्होंने इतना सीखा, इतना सीखा, इतना सीखा कि उस दर्जे के सीखने वाले उस क्षेत्र में ही नहीं था। इसलिए उसको क्या बनाया गया? स्टेशन मास्टर बनाया गया। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कंपनी का जो चपरासी है कंपनी का मालिक बन जाता है। क्यों? इसलिए कि कंपनी में बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों को उन्होंने सीखने का काम किया, चपरासी होते हुए भी। एक आदमी होता है कि भाई मैं तो चपरासी का काम कर रहा हूँ, भाई ये तो मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन नहीं, वो चपरासी होते हुए भी समय निकाल कर वो सारा काम सीखा जो एक कंपनी को चाहिए, और सीख करके अपने को क्या बनाया कि वो कंपनी का मालिक होने तक अपने को पहुंचा दिया। समय आता है वही आदमी कंपनी का मालिक होता है। कंपनी का मालिक कौन होता है? जो पढ़ा लिखा होता है वो नहीं होता है, वो अफसर होता है। कंपनी का मालिक वो होता है जो सारे कामों को जानता हो और लोगों को बताता भी हो, वो कंपनी का मालिक होता है। मेरा कहने का मतलब है, जब हमारे अंदर जिज्ञासा है, सीखने का भाव है, तो कहीं से भी हम सीख सकते हैं अच्छी बात जो हमारे जीवन को संवारने का काम करे। और जब सीखने की धुन नहीं है तो अच्छी जगह में भी हम रह के कोई बात नहीं सीख सकते। वहाँ से लगेगा कि ये तो हम भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं, इसमें क्या रखा है। ऐसा कहते कहते हमारा सब समय निकल जाता है, पता चलता है कि हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। तो जीवन, हम जितना सीखते जाते हैं जीवन उतना आसान होता जाता है, और नहीं सीखते हैं तो जीवन उतना ही भारी हो जाता है, बोझ होता है। जब जीवन बोझ रूप हो जाता है तभी कोई आदमी कहता है क्या करें, इससे तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है। वो समझता है कि जीवन में बोझ हो गया है, बहुत ज़्यादा बोझ इसलिए हुआ है कि जीवन को वो बोझ उतारने के हिसाब से नहीं सीखा है। वो यदि सीखते जाएंगे तो बोझ कम होता जाएगा, नहीं सीखते जाते हैं इसलिए बोझ भारी होता जाता है।
और मन का बोझ सबसे ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब यह है, हर आदमी को इतना सीखना चाहिए, इतना सीखना चाहिए कि उसका जीवन उसे लगे कि हाँ, सचमुच में सीखने से जीवन हल्का होता है, सीखने से जीवन की कीमत बढ़ती है, सीखने से हम एक दूसरे के काम आते हैं, सीखने से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और नहीं सीखे हैं तो हम यही कहेंगे हम तो नहीं जानते हैं भाई, हमने तो कभी किया नहीं इसको। तो ऐसा उत्तर देने से अच्छा है कि हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं जानते हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सीख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, उसको तो कम से कम सीखना और समझना चाहिए। सदुर कबीर साहब जी कहते हैं, गुरुमुख शब्द प्रतीत कर, हर्ष शोक बिसराय, दया क्षमा सम शील गही, अमर लोक को जाए। सदुर कहते हैं कि गुरुमुख शब्द प्रतीत कर, हर्ष शोक विसराय। गुरुमुख शब्द क्या है? निर्णय शब्द। गुरु के मुख से निर्णय शब्द सुनकर समझकर हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन में जो हर्ष और शोक की जो बातें आती हैं, उनको हम विसराने का काम करें। निर्णय शब्द ही ऐसे शब्द होते हैं जो हमें हर्ष और शोक से पार करने का काम करते हैं। और निर्णय शब्द नहीं है तब द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। निर्णय शब्द के द्वार नहीं मिलने के कारण आदमी फिर भटका खाता है, वो भटकते रहता है। लेकिन जब निर्णय शब्द मिल जाता है तब हर्ष और शोक, इन दोनों बाधाओं से आदमी अपने आप को पार कर लेता है। हर्ष, अनुकूल बातें मिली, अनुकूल लोग मिले, अनुकूल चीज़ें मिल गईं, स्थितियां अनुकूल बन गई, हमारा मन हर्षायमान हो जाता है। कहना चाहिए अनुकूलता को हमारा मन जो है पचा नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता है, और क्या होता है? हर्षित हो जाता है। इसके अलावा जो प्रतिकूल बातें हैं, प्रतिकूल लोग हैं, प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, कठिन स्थितियां आ जाती हैं, तो इन स्थितियों को देख करके मन इन स्थितियों को भी पचा नहीं पाता, बल्कि क्या कर लेता है? द्वेष कर लेता है, प्रतिक्रिया का भाव जगा लेता है। इस प्रकार ये हर्ष और शोक, इन दोनों के थपेड़े वो रात दिन खाते रहता है। सदगुरु कहते हैं, यदि तुम मेरे शब्दों को ठीक से समझ लोगे, सुन लोगे, और सुन करके तुम यदि चिंतन मनन करोगे, तो ये जो तुम रात दिन हर्ष और शोक के थपेड़े खा रहे हो ना, इनसे तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्ति पा जाओगे। हर्ष शोक, अनुकूलता और प्रतिकूलता,
अनुकूल चीज़ें मिल गई, अनुकूल प्राणी पदार्थ मिल गए, हमारा मन हर्षायमान हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि अनुकूल प्राणी पदार्थ स्थितियाँ जो है एक समय अभी आई हैं, अब दूसरे समय इनका क्या हो जाएगा, मेरे पास से प्रस्थान हो जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं समझता हूं क्योंकि मेरे पास अभी निर्णय शब्द नहीं है, अर्थात विवेक पूर्ण मेरा जीवन नहीं बीत रहा है। मैं एक सोचता हूं कि जो आया है वही सही है और सब समय मेरे पास रहेगा। इसलिए अनुकूल प्राणी पदार्थ तथा परिस्थितियां पाकर मैं क्या हो जाता हूँ, हर्षायमान हो जाता हूँ। आगे की बात सोचना बंद कर देता हूँ कि ये अभी आया है और एक समय रहेगा, आएगा कि वो चला जाएगा। मुझे उसका ख्याल नहीं होता है। लेकिन कब ख्याल होता है, जब प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, प्रतिकूल प्राणी पदार्थ मिलते हैं, प्रतिकूल लोग मिलते हैं, प्रतिकूल स्थितियां आ जाती हैं, तब मुझे लगता है अरे मैं तो सोच रहा था कि ये सब समय मेरे पास रहेगा, लेकिन मुझे छोड़कर ये चले गए। अब शोक होने लगा। अब मेरा क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा, मेरी कठिनाई कैसे दूर होगी। इन बातों को लेकर क्या करता है, शोक करता है। लेकिन सद्गुरु के जो निर्णय शब्द हैं, सद्गुरु का जो ज्ञान है, इसको प्राप्त कर लेता है तो क्या हो जाता है, हर्ष और शोक दोनों बिसर जाते हैं। ये दोनों खत्म हो जाते हैं जीवन से और उसकी जगह समता का भाव जगता है कि ये तो जीवन में आते जाते रहते हैं, ये तो होता रहता है, इनमें हर्ष और शोक करने की क्या बात है। आदमी हर्ष और शोक करना बंद कर देता है। देखिए ये कितना दम है इन बातों में, और यही विवेक की बात है। आदमी रात दिन कूदते रहता है, रात दिन दुखी होते रहता है, क्योंकि उसको निर्णय शब्द मिलता ही नहीं कि जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे निपटें, कैसे निभें। ये ज्ञान तो है नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं होने के कारण उसके जीवन में केवल एक काम रहता है, वो है हर्ष और शोक बनाते रहना और उसी में पछते रहना। इसलिए हमको उसमें पचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इन सारी बातों को समझकर अपने को सीखने की ज़रूरत है। जब आदमी सीखने लगता है तो हर्ष भी बिसर जाता है और शोक भी बिसर जाता है। अब तक वो सीखने का काम नहीं करता था, समझ में नहीं आता था, तो उसको हर्षायमान भी हो जाता था और शोकित भी हो जाता था। लेकिन अब दोनों प्लेन हो गए, दोनों बराबर हो गए, हर्ष शोक दोनों एक समान हो गए। यह है सद्गुरु संतों का इशारा। इशारे में बात हो जाती है। और जो बड़ी बात हम समझते हैं जीवन में बड़ी समस्या है, वो समस्या भी कुछ नहीं होती है। नहीं समझते हैं इसलिए वो समस्या है हमारे लिए। जो समझदार है, जो जानता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं। इसलिए हमको बहुत सीखना है। अभी इतना सीखना है कि हर्ष और शोक जो बनने की संभावना है पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब सीखते सीखते आदमी बहुत कुछ सीख लेता है, तब वो समझ में आता है उसे कि हर्ष और शोक से पार करना बहुत आसान काम है। अब आसान हो गया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जब तक नहीं सीखा था तब तक आसान नहीं था।
बहुत कठिन था। अब वही आदमी कहता है, अरे हर्ष और शोक से पार होना क्या है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ऐसा बल कहाँ से मिला? सीखते सीखते मिला, समझते समझते मिला, और धैर्य पूर्वक उन्होंने जीवन जिया है तब मिला है। एक आदमी बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी लंबे समय तक रही, और स्वाभाविक है धैर्य की कमी के कारण आदमी सुखी दुखी होता रहता है। लेकिन लंबे समय तक उनको क्या है, बीमारी झेलनी पड़ी, और धैर्यपूर्वक और आराम हुआ। अब उसे समझ में आता है कि धैर्य क्या चीज़ है। इतना वो अधैर्य था, थोड़ा भी उसे कहें कि थोड़ा धैर्य रखो, क्या धैर्य रखें भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, और आप कहते हैं कि धैर्य रखें। जब बीमार पड़ा तो उसके पास समय ही समय। अब जीवन भर वो धैर्य रखा, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो गया तब तक वो धैर्य से काम लिया। अब स्वस्थ हो गया है, वो समझ में आता है कि धैर्य कितनी कीमती चीज़ है। तो जब तक आदमी अपने गुणों की कीमत नहीं समझता है, तब तक क्या है, उसे लगता है कि नहीं नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है, केवल कहने भर की बात है, ऐसा सोचता है। लेकिन जब उसकी कीमत समझ में आती है, कई बार ऐसा होता है कि कीमती से कीमती चीज़ हम तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं और कबाड़ में डाल देते हैं। जब उसी चीज़ की पुनः ज़रूरत पड़ती है तब क्या करते हैं हम, कबाड़, उसी चीज़ को फिर कबाड़ में खोजते हैं, या फिर कबाड़ी से हम कबाड़ी को बेच दिए तो कबाड़ी के पास जाएंगे, ये वो सामान देखिए तो आपके पास है कि नहीं। कबाड़ी के पास से फिर उस सब कीमत देकर हम उस सामान को, अपने ही सामान को हम लेकर आते हैं। लेकिन समय था, उसकी कीमत हम समझ नहीं पाए, इसलिए कबाड़ बना के फेंक दिए उसको। लेकिन जब समय आया, उसकी आवश्यकता पड़ी, पुनः कबाड़ के पास से हम ले आए उसको। कहने का मतलब है, जब तक हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो समझो कबाड़ के बराबर है। अब आवश्यकता पड़ गई तो वही कबाड़ क्या है, हमारे लिए फिर कीमती चीज़ वो बन जाता है। तो वस्तुओं की कीमत ज़रूरत के आधार पर होती है। कहा गया, हल्दी की क्या कीमत है, क्या 1000 रुपया किलो। कहा कि आप बहुत कीमती दे रहे हैं, क्या बात है। कहा कि आपको इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ, अन्यथा आपको अभी ये नहीं लेंगे तो दूसरी दवा करेंगे तो 10,000 रुपये में आपकी दवा मिलने वाली है। ये तो आप हैं इसलिए मैं 1000 रुपये में दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी इसकी ज़रूरत है। देखिए, हल्दी की कीमत 1000 रुपया हो गई, जितनी पीड़ा उतनी उसकी कीमत। इसी प्रकार से जो आदमी जितना सीखता है उसकी कीमत उतनी अधिक होती है। इसलिए देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो अधिक सीखने वाला आदमी होता है उसकी कीमत कितनी होती है, बहुत होती है, बहुत तनख्वाह उसको कंपनी देती है।
क्यों? इसलिए क्यों कंपनी को संभालने वाला वही आदमी है और न जाने कितने आदमी को अपने दिल दिमाग से चला रहा है। इसलिए आज उसकी कीमत इतने लाख रुपया हैं, इतने करोड़ रुपया हैं, क्योंकि उतनी बड़ी कंपनी का क्या करता है, वो संचालन करता है। उसने सीखा है, समझा है, तब उसकी कीमत है। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है अपने जीवन में अध्यात्म की दिशा में जितना सीखता और समझता है, उस व्यक्ति की कीमत अपने लिए उतनी ही अधिक है और समाज के लिए भी वह उतना ही अधिक कीमती है। इसलिए कंपनियां या फिर बड़े बड़े जो सरकारी पोस्टों में जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी कीमत, जो लोग कहते हैं भाई इसकी तनख्वाह इतनी है, लोग आश्चर्य करते हैं। भाई कितने लोगों को वो चला रहा है, कितनी उसमें कंट्रोलिंग जो पावर है वो भरपूर मात्रा में है। इसलिए उस आदमी को खोज कर वहाँ पर बैठाया जाता है ताकि तुम इसको संभाल सको। इसी प्रकार के जो मन का विशेषज्ञ होता है, आचरण का विशेषज्ञ होता है, कुल मिलाकर कहना चाहिए वो जीवन का जो विशेषज्ञ होता है कि किस प्रकार से मेरे जीवन में शांति की स्थापना होगी, किस प्रकार से मैं अपने जीवन को शांत बनाए रख सकता हूँ, किस प्रकार से जो कठिन कठिन परिस्थितियाँ आती हैं मैं उनसे समाधान पा सकता हूँ, आदि आदि बातें जो जीवन के बारे में समझता है और समझ बूझकर अपने को बढ़िया रखता है, उस आदमी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए संसार के लोग उनके पास सीखने के लिए आते हैं और सीख करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अन्यथा किसके पास टाइम है कि उसके पास सीखने के लिए जाए, उनके शिविर में भाग ले और सप्ताह भर 10 दिन वो अटेंड करें? किसके पास समय है? लेकिन जीवन है, जीवन को ठीक करना भी है तो उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। अब धीरे धीरे सीखते सीखते वो आदमी भी अपने जीवन के लिए कम से कम मास्टर हो जाता है, दूसरे के लिए नहीं तो अपने लिए मास्टर हो जाता है। ये बड़ी बात है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, गुरुमुख शब्द प्रतीत कर हर शोक बिसराय, दया क्षमा सम शील गही अमर लोक को जाए। तो गुरुजन हमें क्या देते हैं? निर्णय शब्द देते हैं, ऐसा विवेक देते हैं जिस निर्णय शब्द और विवेक को लेकर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो स्वाभाविक है हमारा जीवन बढ़िया होता चला जाता है। अज्ञानतावश जीवन में हर्ष और शोक बनाने का जो हम काम करते थे, ना समझी बस, अब हर्ष और शोक बनाने का काम खत्म। अब हमारे यहाँ हर्ष शोक का माल नहीं बनता है, अब सीधा सीधा ये खारिज हो गए हैं। अज्ञानता से हम इनका निर्माण करते थे, ना समझी बस, अब हर्ष भी खत्म जीवन से, शोक भी खत्म। अब क्या है? बिल्कुल जीवन में क्षमता है, अनुकूल की स्थितियाँ आती हैं, अनुकूल प्राणी पदार्थ मिलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं कि 4 दिन के बाद ये भी चले जाएंगे, हर्षित होने की कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रसन्न होने की कोई बात नहीं। प्रतिकूल स्थिति आ गई, प्रतिकूल प्राणी पदार्थ मिल गए, उस स्थिति में भी हम जागृत हैं, सोचते हैं कि ये भी 2-4 दिन रहकर ये चले जाने वाले हैं, फिर इनके गिरफ्त में आकर हम हर्ष शोक क्यों बनाए भाई? वो भी खत्म। देखिए, एक गुरु के ज्ञान से हम कितने अपराध से अपने आप को बचा लेते हैं।
अब गुरु का ज्ञान नहीं था तब हमारी फैक्ट्री केवल हर्ष शोक बनाने का काम करती थी, सुख दुख बनाने का काम करती थी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बनाते थे। लेकिन गुरु का ज्ञान मिला है तब ये हर्ष शोक बनाने की फैक्ट्री एकदम ध्वस्त हो गई है, खत्म। अब क्या बनता है वहां पर? क्षमता का समभाव में रहता है, कुछ भी नहीं बनता समझो। सदगुरु कहते हैं कि दया क्षमा सम शील गही। अब हर्ष शोक खत्म हो गया, अब इसकी जगह क्या है? दया क्षमा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर दया की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्षमा करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम अपने शील स्वभाव में नित्य का जीवन बिताते हैं और इस प्रकार हम क्या हैं? अमर लोक को पा जाते हैं। अमर लोक क्या है? वह है हमारी अपनी आत्मा, ये अमर लोक है। जो आदमी इस रास्ते पर चलता है अर्थात जीवन से हर्ष शोक ये बनना खत्म हो गए हैं, इसका साफ साफ मतलब ये होता है जीवन में दया क्षमा संतोष सारे सद्गुणों का क्या होगा? आवास होगा, निवास होगा। यानी जीवन सारे सद्गुणों के आधार पर अब चलने वाला है, बीतने वाला है। और सद्गुण कहाँ ले जाते हैं? हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाते हैं। वही है अमर लोक। और जब आदमी अमर लोक की यात्रा करता है तो उसके जीवन में फिर अब दुख नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अन्यथा वो हमेशा दुख और सुख का वो गीत गाता रहता है। उसका काम ही है कि क्या कहें भाई, जीवन में ये दुख आ गया है, अमुक ने ऐसा कहा, अमुक ने ऐसा कहा। इसी बात को लेकर वो क्या है? दुखी होता रहता है। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान वो है गुरु ज्ञान, वो हमें मिल गया। तो जब तक हम अपने जीवन में अपने लिए सीखेंगे नहीं, तब तक हमारे मन में जो बनने वाले विकार हैं, हमारे मन के स्तर में आने वाले जो विकार हैं, इनको हम जीतेंगे कैसे? और जीतता वही है जो अधिक से अधिक सीख करके बल प्राप्त करता है, समझ करके बल प्राप्त करता है। वही आदमी मन के विकारों से युद्ध में जीतता है, दूसरा नहीं जीतता है। और एक समय ऐसा आता है कि आदमी जीवन जीते 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 बुढ़ापे की अवस्था की ओर जाता है और जब वो अपने मन को ठीक कर लिया होता है, अपने आप को सुधार लिया होता है, तो उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। अवस्था जरूर बुढ़ापे की है, लेकिन वहाँ भी उसको समझ है कि मैंने जीवन जिया है और जीवन को बढ़िया से बनाया है, अब हर्ष शोक नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तो शरीर है, शरीर की अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था। उस अवस्था में तो हर आदमी को गुजरना पड़ता है, लेकिन वो आदमी प्रसन्न रहता है। क्यों? इसलिए कि हर्ष शोक के सारे जो फंडे हैं उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। अब सुख और शांति का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। अब उनमें इतना बल आ गया है कि कैसी भी स्थितियां आएंगी तो हम निभ लेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है
वो इतना परिपक्व हो गया है, इतना परिपक्व हो गया है, अब किसी की गाली क्या उसे दुख दे सकती है, किसी की मार क्या दुख दे सकती है, किसी की कटुवाणी क्या दुख दे सकती है, नहीं दे सकती। तो इसी प्रकार से हमें फौलाद बनने की आवश्यकता है। जब आदमी अपने आप को सहकर सहनशील बनकर फौलाद बना लेता है तो भला बताइए ऐसा कौन सा दुख है जो उसके जीवन में उसे दुखी करेगा। ऐसा दुख है ही नहीं दुनिया में। जो आदमी सहनशीलता के फौलाद से अपने आप को मजबूत बना लिया हो और वो कहे कि एक छोटी सी कटुवाणी में वो आदमी दुखी हो गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए हर आदमी के जीवन में ये जो हर्ष और शोक है, सुख दुख है, वो आदमी को परेशान करते रहता है। बस यही है सुख दुख से पार होना। लेकिन जो आदमी युक्ति जान जाता है, युक्ति समझ लेता है और समझ करके अपने जीवन में अभ्यास करता है तो वो हर्ष शोक से बिल्कुल पार हो जाता है। यही काम हमें करने की आवश्यकता है। अब ये बड़ा काम है। जीवन में काम ये तो बहुत हैं, बड़े बड़े काम हैं, लेकिन जीवन में देखें तो सबसे बड़ा काम है वह है अपने को हर शोक से पार करना। ये बड़ा काम। एक चींटी है जो किसी पानी की टंकी में लोग जिसमें नहाते हैं पानी भरकर, चींटी पानी में तैर रही है, यानी वो ये सोच रही है कि मुझे कोई तिनके का सहारा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। अब तब तैरते तैरते चींटी थक गई है और अचानक हवा चली। जैसे हवा चली है तो एक घास का तिनका उड़कर पानी के उस टंकी में, पानी के टब में पहुंच गया और तैरने लगा। और जब चींटी उसे देखती है तो तैरते तैरते तैरते, यद्यपि चींटी थक गई है, तैरते तैरते किसी प्रकार से वो तिनके के पास पहुंच जाती है, तिनके पर सवार हो जाती है। अब हवा चल रही है, तरंग बन रही है और तरंगायित होकर क्या है तिनका उसको, किसको, चींटी को, पानी का जो बर्तन है उस किनारे में तिनका ले जाता है और तिनका का सहारा छोड़कर चींटी क्या करती है, वो टब के वो किनारे में आकर वो बर्तन से नीचे उतर जाती है। अब उसे आराम मिलता है। चींटी बहुत थक गई थी, अब क्या है मानो भाव सागर से वो पार हो गई हो। इसी प्रकार से ये सद्गुरु संत हैं, वो हमारे लिए तिनके का काम करते हैं और हम अपने मन के जो धारा हैं इसमें हम तैर रहे हैं, लेकिन कोई सद्गुरु संत हमें तिनका रूप में नहीं मिल रहे हैं जिनका सहारा लेकर हम अपने मन के भावधारा से पार हो सकें। ऐसा कोई कड़िहार नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे चींटी जो है बहुत परेशान हो गई थी,
उसे लग रहा था कि मेरी नैया पार नहीं होगी, मैं क्या करूं। इसी प्रकार से मनुष्य के मन में तमाम प्रकार के जो विषय धारा है वो बहती रहती है, और उस धारा में आदमी जो गोता मारते रहता है, उसे कुछ सोचता नहीं कि मैं क्या करूं। इसी बीच कहीं से हमको सद्गुरु रूप तिनका मिल जाता है, संत रूपी तिनका मिल जाता है। अब हम पकड़ लेते हैं और उसके सहारे हम क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। अब हमें लगता है कि नहीं नहीं, अब हम पार हो गए, बिल्कुल अब रिलैक्स है। ये संसार में केवल दुख ही दुख है। अब इस दुख से पार होने के लिए केवल एकमात्र है सद्गुरु संत का सहारा, अर्थात विवेक ज्ञान का सहारा, निर्णय शब्दों का सहारा। जो आदमी इस सहारा को छोड़ देता है वो डूब जाता है, और धीरे धीरे पकड़ा रहता है, धैर्यपूर्वक चलता रहता है, तो एक समय होता है कि वो पार हो जाता है। इस बीच क्या करना है, हमको धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता है। धैर्यपूर्वक चलेंगे तो अपने आप को हम पार कर जाएंगे। और हम सोचेंगे नहीं भाई, इतना धैर्य तो हम कहाँ रख पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, तो आपके अनुसार कोई काम नहीं होगा। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बड़ी बीमारी होते हुए भी वहाँ भर्ती कर दिए पेशेंट को, फिर भी कहते हैं कि भाई आपको तो 6 महीना का रेस्ट करना पड़ेगा। उस समय 6 महीना हमको भारी नहीं लगता है, हमें लगता है किसी प्रकार से कम कंप्लीट तो हो भाई, स्वस्थ तो हो। 6 महीना लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर धैर्यपूर्वक जीना ही है। हड़बड़ी करने से ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जी जाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक हमें जीवन में चलने की आवश्यकता है। जिसने धैर्य का सहारा छोड़ दिया, यानी कहना चाहिए उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए कहा गया है साधना जो है 1-2 दिन की बात नहीं है, ये मौसमी नहीं है, ये सीजन की बात नहीं है। साधना तो आपको जीवन भर करनी है। इसलिए जीवन भर करनी है तो धैर्यपूर्वक जीवन भर साधना करनी है। आपको जीवन भर खाना है तो कैसे खाना है, संयम पूर्वक खाना है। आपको जीवन भर श्रम करना है तो कैसे जीवन भर करना है, तो संयम पूर्वक श्रम करना है। इसमें धैर्य की कितनी बड़ी कीमत है। तो सद्गुरु कहते हैं ऐसा जो आदमी जो है फूंक फूंक कर पांव रखता है, वही किसी दिन अमर लोक को जाता है, अर्थात अपनी आत्मा की ओर वो आगे बढ़ता है, अन्यथा कोई चांस नहीं। और इसमें वही आदमी रुचि लेता है जिसको कल्याण प्रिय है, वो आदमी रुचि लेता है। अन्यथा दूसरा आदमी रुचि नहीं ले सकता, उसे लगेगा कि क्या फालतू बात कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी हर बात की कीमत नहीं समझता है। जिस बात को समझता है और जिस चीज़ की आवश्यकता है उसी बात की कीमत वो समझता है। साधक समझता है कि इन बातों का कितना मूल्य है, क्योंकि अनादिकाल का जो दुख है इन्हीं बातों को सुन करके जीवन में आचरण में उतार करके दुखों से पार होने की बात है। देखिए मन कितना उलझा हुआ होता है, मन से ही आदमी परेशान होता है। और मन को ठीक करने के लिए, मन को समझने के लिए वो सत्संग की वार्ता नहीं सुनेगा, अच्छी अच्छी जो किताबें हैं
जो मन विषयक किताबें हैं उनको नहीं समझेगा, संतों की संगत नहीं करेगा, तो मन को क्या समझेगा वो? अब समझेगा भी नहीं तो क्या ठीक करेगा? वो ठीक नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, सदगुरु कबीर साहब की जो विचारधारा है, इसमें कोई गप सड़ाका नहीं है, मनोरंजन की कोई बात नहीं है। निर्णय और तत्वबोध और साधना, बस इन्हीं बातों पर ये आधारित है। और जो निर्णय शब्दों के प्रेमी हैं, जो साधना के प्रेमी हैं, जो आत्मज्ञान के प्रेमी हैं, जो सद्गुण सदाचार के प्रेमी हैं, वही आदमी इन जैसी बातों को सुनने का अधिकारी होता है, वही सुन सकता है, वही सभा में बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। दूसरा तो ऐसी जगह खोजेगा, वो समझेगा कि मैं कहाँ आके फंस गया। भाई मन का रोग ऐसा है, मन के रोग को ठीक करने के लिए आपको सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, और समझ बूझ करके तब जीवन में आप आचरण करेंगे, तब वो मन का रोग जो है दूर होगा, अन्यथा दूर होने वाला नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं आगे चल के तुम्हें अमरलोक में प्रवेश पाना है, वह है अपनी आत्मा का ज्ञान। अर्थात आपको धीरे धीरे अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा कि जिस तत्व को मैं खोजने वाला हूँ अथवा संसार के लोग खोज रहे हैं, वो क्या है, दूर नहीं है, वो एकदम नज़दीक है, एकदम निकट है। लेकिन एकदम निकट की वस्तु हमें देखने में नहीं आती है। हमारी अपनी आत्मा हमारे निकट है, हम ही हैं, तो हम अपने आप को कैसे देख पाएंगे? जैसे हम अपनी आंखों को खोलकर बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम विवेकपूर्वक देखेंगे तो आसानी से देख पाएंगे। इसलिए विवेक की आंखें चाहिए। कोई भी आदमी जो है अपनी आंखों को नहीं देखा है आज तक, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरी आंखें हैं। क्यों? इसलिए कि इन्हीं आंखों से हम संसार की वस्तुओं को, संसार के प्राणी पदार्थों को हम देखते हैं आराम से। हम आँख को नहीं देखते हैं, बल्कि हमारी जो आँख है, इससे संसार के प्राणी पदार्थों को देखकर उनके साथ बर्ताव करते हैं। इसलिए हमें ये निश्चित हो गया है कि हमारी आँखें हैं। इसी प्रकार से हमारी आत्मा को, अर्थात हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इसी आत्मा के द्वारा हमारे शरीर का संचालन हो रहा है। यही आत्मा जो है किताब लिखती है, इसी के द्वारा ईश्वर परमात्मा खुदा गाड की कल्पना होती है। देवी देवता भूत प्रेत, कहना चाहिए संसार में जो कुछ भी विज्ञान है उसके मूल में आपकी और हमारी अपनी आत्मा। लोग कहते हैं अपनी आत्मा को दिखाकर बताओ, तो ऐसा कोई नहीं बता पाएगा, दिखाकर नहीं बता पाएगा। हर चीज जो है आंखों से देखी नहीं जाती है। डॉक्टर पास जाएंगे तो हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता है कि केवल छूकर ही पेशेंट को जाने। पेशेंट को जानने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि दिखाओ, जीभ दिखाओ, जरा आंख ऊपर करो, देखकर समझते हैं। कुछ लोग पूछ लेते हैं केवल, कुछ लोग छूने का काम करते हैं, वो छूते हैं। यानी कई तरीके से पेशेंट को लोग
समझते हैं। लोग कहते हैं कि भाई अपनी आत्मा है तो दिखाओ। भाई देखने वाले को कैसे दिखाया जाएगा? मान लिया वो कहता है कि मैं दिखा रहा हूं, भले ही वो दिखा नहीं पाता है, और वो कहता है तुम भी तो वही चीज हो, अपने आप को देख क्यों नहीं लेते? तो क्या देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। भले नहीं देख पाएगा, लेकिन अपने आप की अनुभूति होती है कि मैं हूं। मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूं जिसको मैं देख पाऊं खाली आंखों से, लेकिन मेरी उपस्थिति बता रही है कि मैं कुछ हूं। इतना पर्याप्त है। कुछ लोग तर्क करते हैं, तर्क ठीक है। कुछ लोग कुतर्क करते हैं, कुतर्क ठीक नहीं है। कुतर्क क्या करता है? वो सही चीज को भी नहीं समझ पाता है। भाई जिसको विवाद करना है तो कुतर्क करेगा ही, लेकिन जो विवाद के प्रेमी नहीं है वो कुतर्क नहीं करता है, वो समझता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मिली हुई है, अर्थात गुरुदेव ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के तहत हमको अधिक से अधिक प्रयास करने की जरूरत है। ऐसा ना हो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, कल बात समझ में आएगी और ये व्यवस्था हमसे बहुत दूर हो जाएगी। उस समय हम पश्चाताप करेंगे, क्या करें भाई, उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था थी, हम उनका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए, और आज हमारे जीवन में ये स्थिति उपलब्ध हो गई है, तो क्या करें हम? इसलिए अपने आप के कल्याण के लिए हमें जो व्यवस्था सद्गुरु संतों के द्वारा दी गई है उस व्यवस्था के तहत जितना अधिक से अधिक हम सीख सकें, समझ सकें, वो हमारे लिए क्या है? कल्याणकारी बातें हैं। और जो आदमी नहीं सीखता है, नहीं समझता है, उसके लिए उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। इसलिए अपने लिए कल्याण की बातें हम भरपूर मात्रा में समझें और समझ करके अपने जीवन को ठीक करने का काम करें। और जो ऐसा करता है वही आदमी चतुर और सयान माना जाता है, समझदार माना जाता है, और समझदारी पूर्वक वो जीवन जीता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है अपने जीवन को केवल हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे से हम क्या है? उधार में ज्ञान ले सकते हैं, उधार में पैसे ले सकते हैं, उधार में हम सारी चीज़ें ले सकते हैं, उनसे उधार में समझ भी ले सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने जीवन में कल्याण हमारा जब भी होगा वो हमारे द्वारा ही होगा। इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्या कहेंगे भाई हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए समय रहते हमें अपने कल्याण के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं, जानकारियां हैं, उनको बटोर करके उनको जीने का प्रयास करना चाहिए। कल अवसर नहीं रहेगा, हो सकता है आज हमारा शरीर स्वस्थ है, कल न रहे। आज शरीर में हमारी ताकत है, कल ताकत न रहे। सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक मेहनत करके हमको अपने कल्याण के बारे में काम करना चाहिए। एक आदमी है,
जो जवान था, तो जवान था उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि ये सत्संग की बातें क्या है भाई, यानी इधर से उनका ध्यान हट गया था, इधर नहीं आता था। लेकिन जब बीमार पड़ा तब, और महीनों खाट में पड़ा, तब वो सारी बातें याद आने लगी जो उनको उपलब्ध थी, जो सुविधाएं उपलब्ध थी उनके बारे में याद आने लगी कि क्या कहें, वहाँ इतनी अच्छी माने सुविधा थी और हम उस समय ध्यान नहीं दिए, और आज हमारी ये स्थिति आ गई है। एक कौन आदमी कह रहा है, जो जवानी में सारी सुविधाएं रहते हुए भी, सारे अंग प्रत्यंग ठीक रहते हुए भी, जिन्होंने अपना काम नहीं करने का, माने उनको हमेशा बहाना, कोई ना कोई बहाना वो बन ही जाता था, उस समय रोने लगा। तो हमारे जीवन में ऐसी स्थिति ना आए। वर्तमान हमारा बढ़िया है, शरीर बढ़िया है, स्वस्थ है, हमारे सारे अंग प्रत्यंग ठीक हैं, सद्गुरु संतों का उदार कृपा है। इन सब का सहयोग लेकर हमें अपना कल्याण करते रहना चाहिए। कल्याण करने में कभी भी प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि नित्य हमें अपना वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए यहाँ पर हम आए हैं, अर्थात अपने स्वभाव को ठीक करना। जब ये कर रहे हैं तो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और जो बातें अभी समझ में नहीं आई हैं वो भी समझ में आने लगेंगी। इस प्रकार हमारे मन में हमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी, हमें लगेगा कि हम जिस काम के लिए आए थे वो हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई गफलत नहीं, इसमें कोई प्रमाद नहीं। आगे जो होगा, जैसा होगा वैसा होगा। इस प्रकार हम अपने को ईमानदारी पूर्वक गन्ने छीलने का काम करें, यही हमारी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और ये काम हमें करते चलना है। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परखल खायऊ बेव तुमको, परखल खायऊ बेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के तुमको, मर्म न जानत के तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता,
ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरण पर समेव तुमको, पूरण पर समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।